नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। दीपावली को लेकर शहर से लेकर गांव तक लोगों ने पूरी रीति रिवाज के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की। कई दशकों के बाद लगी सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सभी मंदिर हुए बंद। और दीपावली की देर रात मोतीपुर स्थित बंधन बैंक में लगी भीषण आग। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से लोगों ने दीपावली मनाई। पूरी रीति रिवाज से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की। मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को धूमधाम से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया गया है। कई महीनों के इंतजार के बाद गांव से लेकर शहर तक लोगों ने धन सुख समृद्धि का त्योहार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया। ऐसे तो दीपावली का त्योहार एक दिन पहले छोटी दीपावली से शुरू हो जाती है। वहीं दीपावली के मौके पर शाम होते ही लोग अपने अपने घरों प्रतिष्ठानों में दीप जलाया और भक्तिपूर्वक भगवान गणेश जी की और मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दीपावली पर शहर के लक्ष्मी चौक स्थित मां महालक्ष्मी मंदिर में भी पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के आचार्य पंडित हरिकिशोर त्रिवेदी के सानिध्य में पंडितों ने विधिवत महालक्ष्मी और भगवान गणेश की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को 5 क्विंटल घी से बने लड्डू का भोग लगाकर महाआरती की गई और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में लड्डू का वितरण किया गया। जैसे जैसे शाम रात में तब्दील होता गया, श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंत्र से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कहते हैं कि यह बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ सच्चे मन से मांगने पर भगवान श्रद्धालुओं की इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है। वहीं मंदिर के सदस्यों ने बताया कि लक्ष्मी चौक की महालक्ष्मी गणेश मंदिर का पुराना इतिहास है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1921 से पूजा होती चली आ रही है। मंदिर को इस साल 100 वर्ष हो चुके हैं। तब से लेकर अभी तक मंदिर में दिवाली के दिन भव्य पूजा होती है। वर्ष 1921 के वक्त मंदिर झोपड़ीनुमा था। उस समय भी पूजा होती थी। इसके बाद करीब 20 वर्ष बाद गुंबदनुमा मंदिर का निर्माण कराया गया। पूर्व में इस मंदिर में मिट्टी से बनी मूर्तियों को स्थापित कर दिवाली पूजा किया जाता था, जिसे पूजा के बाद विसर्जित किया जाता था। स्थिति है और हर साल की तरह इस साल भी जो है तो मेला का आयोजन किया गया है और हम लोग का तो प्रयास हर साल रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आकर लोग मेला घूमें, माँ लक्ष्मी का दर्शन करें, गणेश भगवान से आशीर्वाद लें। और हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी शहर के लोग हैं वो लगभग लोग आते ही हैं और ये मेला 4 बजे भोग तक करता है। यहाँ पर आपके प्रशासन की क्या तैयारी है? और यहाँ सालों भर प्रशासन रहती है इस मंदिर पर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और हम चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से कि जो लोग अगर नहीं भी जान रहे हैं कि लक्ष्मी को मेला का आयोजन होता है, वो लोग यहाँ आए और मेला का लुत्फ उठाएं। परिचय बताएं अपना। कई दशकों के बाद लगी सूर्य ग्रहण के बाद लोगों ने कई चीजों का परहेज किया। सूर्य ग्रहण को लेकर मंगलवार को जिले के गांव से लेकर शहर तक के मंदिरों का पट अहले सुबह 4 बजे से बंद हो गए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक अहले सुबह से ही लग गया था। पूजा पाठ बंद होने के साथ शहर के गरीब स्थान बंगलामुखी मंदिर, देवी मंदिर सहित अन्य मंदिर के सभी मंदिर के पट बंद हो गए थे। वहीं शाम 6:09 के बाद जब ग्रहण मोक्ष हुआ तब मंदिरों के पट खोले गए। इसके बाद
देवी देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। गरीब स्थान के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से बहुत विशेष महत्व होता है। इसे हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। ग्रहण काल में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। साथ ही बताया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती है तो यह ज्यामितीय स्थिति में ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही घटित होता है। ग्रहण मोक्ष के बाद पूजा पाठ के साथ शुभ कार्य शुरू होते हैं। यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। इस बार सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 1 घंटे 31 मिनट की थी। सूर्य ग्रहण की सूतक 12 घंटा पहले लग जाती है। आज सुबह में बाबा गरीबनाथ का मंदिर 4:45 पर 42 मिनट पर बंद हो गया है और उसके पहले बाबा का जो सुबह का जो प्रधान पूजा होता हो चुका है और करके मंदिर बंद हो गया। 5:42 के बाद पुनः स्नान ध्यान करके मंदिर धो के बाबा का पट लगभग 6 बजे खुलेगा और 6 बजे खुलने के बाद विधिवत पूजा होगी। पूजा करने के बाद भक्तों को भीतर आने दिया जाएगा और वो अपना पूजा कर सकते हैं रात्रि 8 बजे तक। उसके बाद प्रधान पूजा बंद हो जाएगा। क्या इस ग्रहण लगने से क्या इसका अथी है? देखिए ये ग्रहों का चाल है, नहीं इसको विज्ञान भी सिद्ध करता है और हमारा धर्मशास्त्र भी सिद्ध करता है। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये प्राकृतिक है और ये लगना है। हाँ, समय समय पर कैसे कैसे लगना है और रही जहाँ तक किस नक्षत्र पर और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये विस्तृत खतरा था। और गायघाट थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में लगी भीषण आग में 2 घर जलकर राख हो गए। गायघाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर पंचायत के खजूरी गांव में दीपावली की रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग ने पास के घर को भी अपने आगोश में ले लिया। जानकारी के अनुसार इस अगलगी में 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों की क्षति की बात सामने आई है। हालांकि घरों में आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया गया कि घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गया। इसमें लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित राम बाबू राय ने बताया कि वे दिवाली के 1 दिन पूर्व बैंक से 80,000 रुपये लोन लेकर आए थे। सभी रुपया जलकर खाक हो गया। वहीं शोर की आवाज सुन पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जब तक 2 परिवार का पूरा घर जलकर राख हो गया। आए थे जब आग लगा हुआ था घर में। पता कैसे चला आपको? पता चला जो भैया तब आए हुआ से। कौन है आप यहाँ के? कौन है आप? नाम कौन है तो आपका? विनोद राय खजूरी। आपका भी जल गया है? जल गया साइड में। कितना जल गया आपका? 1 घर था। अच्छा, चलिए कितना का संपत्ति होगा आपका उसमें? 10-15 हज़ार के। 10-15 हज़ार का घर था। तो है ना केना लगला? बिजली से आग लग गया। हम सुतल वाले घर में से निकली तो आग लागल रहल। सूते हुए थे आप? ना, घर में से निकली है तो बाहर निकले छी तो घर जरत रहल। तो पता न चल जे केना लागल है? बाहर निकली तब हमरा कोई पता न चला। बाहर निकली तो हम देखली आग लागल। हम कुछ नहीं निकाल पैली। सब सामान जल गया उसमें? सारा सामान जल गया। पैसा निकाले रहली है, बैंक से निकाल के लावे कली पैसा घर में से जल। कितना पैसा जल गया होगा? पैसा तो समोसे 80,000 रुपया छोड़ा के लाल रहली है। जो है सो उसको कंट्रोल कर लिया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो हमको गाय घाट में, खजूरी में, मधुपट्टी में 2 जगह झोपड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इमीडिएट हमारा एमटी वाहन गया और उसको कंट्रोल कर लिया। साथ ही मोतीपुर इलाका में एक भूसा के ढेर में आग लगी थी। भूसा के ढेर में तो उसको भी लोगों ने कंट्रोल कर लिया लोगों के सहयोग से और हमारा गाड़ी भी वहाँ पहुँचा था ससमय। और उसके अलावा मोतीपुर में बंधन बैंक में आग लगा, लेकिन सुबह में 4 बजे सुबह उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। कहीं से कैजुअलिटी की सूचना नहीं, ईश्वर के दया से कहीं भी जान माल किसी तरह का कैजुअलिटी, माल तो थोड़ा सामान तो जला, लेकिन जानवर या मनुष्य के रूप में कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है और न हुआ है। लकड़ी ढाई स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे, जिसको लेकर जिले के सभी छठ घाटों पर साफ सफाई का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को महापौर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल
शहर के लकड़ी ढाई स्थित छठ घाटों का जायजा लिया। इसी दौरान राकेश कुमार साहू ने बताया कि बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते आ रहे हैं और इस महापर्व में छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल हर वर्ष घाटों का निरीक्षण कर व्रतियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज मुजफ्फरपुर के खादी भंडार इलाके में कल्हौली मठ पोखर के पास हम लोग खड़े हैं और लगभग 25,000 जनसंख्या के इर्द गिर्द यह पोखर है ये। और त्योहार के बीच में यहाँ पर जब हम लोग पहले बचपन में आते थे तो एक मेला का स्वरूप हुआ करता था और आज प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और इस तरीके का अवैज्ञानिक नाले का निर्माण इर्द गिर्द में हुआ है कि पूरा नाला का पानी आज आकर इस पोखर का जो है एक तरीके से सत्यानाश कर रहा है और इर्द गिर्द के लोग इतने परेशान हैं। आज डेंगू जिस तरीके से पूरे बिहार को अपने अंदर ले रहा है, हमें लग रहा है कि इस बार अगर ठीक तरीके से इसका साफ सफाई नगर निगम प्रशासन अगर नहीं कर रहा है तो पूरा यह इलाका वार्ड नंबर 49, 48, 46, 47, बगल में 45, ये सब जो है एक तरीके से महामारी के बदल जाएगा और लोग इससे जो है हमें लग रहा है जूझ रहा है। यहाँ पूर्व से छठ घाट भी रहता था और स्थिति ये इतनी गंभीर है यहाँ पर, लोग यहाँ पर छठ घाट कैसे करेंगे? आज देख रहे हैं लगभग यहाँ पे अभी 100 की संख्या में लोग इर्द गिर्द से खड़े हैं। आप बात कीजिएगा तो लोग इतना गुस्सा में है, आज बता रहे हैं कि किस तरीके का जनप्रतिनिधि हम लोगों ने चुना है जो हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। लोग आ रहे हैं हाथ खड़ा करके जा रहे हैं। कुछ नहीं करना था, कम से कम इसका कुंभी हटवा कर और चारों तरफ से अगर ब्लीचिंग पाउडर और प्लस जो इसमें चूना वगैरह मरवा दिया जाता तो कम से कम पूजा बहुत बेहतर तरीके से हो सकता था और जो यहाँ पर फैल रहा है डेंगू का प्रकोप उसको रोका जा सकता था। और ये आज अभी देख रहे हैं छठ के अब कुछ ही दिन बच गया है और स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पर, क्या लग रहा है? बहुत कम दिन बचा यार, 4 दिन बचा है। अगर प्रशासन इसको अगर आज के बाद कल देख लेंगे तो एक दिन में भी सफाई मजदूर लगा के कर सकते हैं। घर घर में भी खिस्सा कहानी है जो बड़ा मुश्किल है, हम कहाँ छठ करें, कहाँ जाए अखाड़ा घाट, कहाँ जाए कहे तंदुर से बड़ी परेशानी में घर घर में किस्सा कहानी। हम मेरा 80 बरस उम्र हो रहा है, इतना लगन उमंग था, इसमें नहाते थे और बर्तन भी लोग बेचता था पहले पानी का अभाव। आज जो है से गंदगी से हाइया फलने पर आ गया है। अब हम लोग का मजबूर होकर के रोड घेराव करेंगे और यहाँ के जागरूक को एकत्र करके हम पोखरी के साफ करवाने के लिए आप लोगों से यही निवेदन कर प्रशासन महोदय से करेंगे कि जल्द से जल्द कल भेज करके 100-200 आदमी भेज करके कुंभी हटा दे और सफाई होगा, बांस का बल्ला दे दे, खतरा नहीं हो। इतनी मैंने कह करके मैं कम बातों में, और आज घर घर में खौला हुआ है कि भाई हम छठ कहाँ करूँ, औरतें सब बिगड़ रही है, पूरा बखुलाया हुआ है, जब छठ कहाँ करे, कहीं पर उपाय नहीं है। इतना गंदगी देख रहे हैं, इसमें श्राद्ध होता है, पूजा होता है, इस स्थान है तो पर भी हिंदू के लिए कुछ विचार नहीं आ रहा है हिंदू धर्म के लिए। अब जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द 4-5 दिन बचा है और जल्द से जल्द जो है से इसकी सफाई हो जाए और आकर के मुआयना कर ले कि और जरूरी है तो करवाए, नहीं तो वापस जाएंगे। दीपावली के मध्य रात्रि में बंगाली समुदाय के लोगों ने मां काली की पूजा पूरी रीति रिवाज से की। हर्षोल्लास के साथ ज्योति पर्व दीपावली सोमवार को मनाई गई। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा उत्साह दिखा। शाम होते ही दीपों की लड़ियां जगमगा उठी। घर घर बालिकाओं ने रंगोली बनाकर त्योहार मनाया। शाम होते ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया जो देर रात तक जारी रहा। रात में परंपरागत लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा की गई। वहीं दीपावली की मध्य रात्रि में शहर के कई इलाकों में बसे बंगाली समुदाय के लोगों ने धूमधाम व श्रद्धा भक्ति के साथ माता काली की पूजा की। दीपावली की मध्य रात्रि में माता काली जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। माता काली दुर्गा जी की ही रौद्र रूप है
दुष्टों व पापियों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने ही काली के रूप में अवतार लिया। माना जाता है कि माता काली जी की पूजा करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। आज दीपावली के शुभ अवसर पे अष्टमी की घोर अंधेरी रात है और महाकाली की पूजा, निशा पूजा, तांत्रिक पूजा हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। पूजा भी हो रही है हम लोग के यहाँ। दुर्गा माई की पूजा तो हर चौक चौराहे पर हर जगह पे होता है, लेकिन माँ काली की पूजा शहर के कुछ ही गिने चुने जगहों पे होती है। उन जगहों में सबसे प्रमुख पूजा यहाँ ब्राह्मण टोली की मानी जाती है, क्योंकि काली शमशान वासनी और सवार उठा है। इनका स्थान शमशान वास माना गया है। शहर में कहीं भी शमशान में काली की पूजा नहीं होती है। जिस स्थान पर यहाँ पूजा हो रहा है काली माँ का, ये बाबा फतेह चंद की जीवित समाधि है, जो अपने आप में महाशमशान है। यहाँ निशा पूजा होने के बाद काली अपने प्रारूप में आ जाती है, पूर्ण जागृत रूप में, और निशा जो अपना माई से मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पे हम 2006 से पूर्ण वैदिक और तांत्रिक विधि से माँ काली की पूजा करते हैं। छठ पूजा की तैयारी को लेकर शहर की प्रमुख घाटों की सफाई अभियान में जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था जुट गई। दीपावली के संपन्न होते ही छठ पूजा की तैयारियां जिले में शुरू हो गई है। शहर के प्रमुख छठ घाटों की साफ सफाई और घाट निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी छठ घाटों का औचक निरीक्षण कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई स्वयंसेवी संस्था भी छठ घाट के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आश्रम घाट, सीढ़ी घाट सहित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे घाट की साफ सफाई निगम की तरफ से युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी किनारे घाटों पर दलदल को दूर करने के लिए और घाटों को समतल बनाने के लिए जुताई की जा रही है। जुताई के बाद जैसे ही मिट्टी सूखेगी, जेसीबी से मिट्टी बराबर कर घाट का निर्माण करा दिया जाएगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम लोग का कल का निरीक्षण है, जो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट घाट है, डीएम डीडीसी सर, नगर आयुक्त के द्वारा कल हम लोग का निरीक्षण करेंगे और सभी संबंधित एजेंसी को निर्देश दे दिया गया है कि छठ घाट में पूर्णतः साफ सफाई नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में होगा और जो भी सीसीटीवी है, कंट्रोल रूम है, सभी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसके लिए वॉच टावर भी बनाएगा। हाँ, वॉच टावर भी बनाएगा, कंट्रोल रूम जो हर एक कल की जाती है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी जो घाट है उसकी सफाई भी कराना है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो खतरनाक घाट है उसको चिन्हित कर लेना है। वहाँ बारकेटिंग भी रहेगा और फ्लेक्सी भी लगा रहेगा कि यह घाट खतरनाक है, इसका भी नहीं करें ताकि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो पाए। नमामि गंगे के तहत 3 घाट बने हैं, क्या वो तो एक बार छठ नहीं, तो उसमें जो है कि 70% काम हम लोग का पूरा हो चुका है और लेकिन चूँकि टाइम अब काफ़ी नज़दीक है तो उसके विकल्प में जितना जो इम्पोर्टेंट हम लोग का घाट है, एक जो चंदवारा घाट है उसको छोड़ के, चंदवारा घाट 1-2 दिन में डिसीजन होगा, बाकी सभी घाट को हम लोग कंप्लीट अप टू डेट करा रहे हैं कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। भगवानपुर रेवा रोड में दीपावली के दिन इंदिरा डिजिटल स्टूडियो और लैब का भव्य शुभारंभ किया गया। भगवानपुर स्थित सुप्रसिद्ध इंदिरा डिजिटल स्टूडियो, कलर लैब और फ्लैश प्रिंटिंग का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता पूर्व अधिकारी भारतीय खाद्य निगम एवं समाज सेवी राधा मोहन सिंह ने किया। यह फ्लैश प्रिंटिंग मशीन प्रदूषण रहित है। यह मशीन उत्तर बिहार की पहली नई तकनीक वाली मशीन है। एक छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जी, मैं आमोद कुमार विपिन, प्रोप्राइटर इंदिरा डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब। अपने यहाँ पहले से फोटोग्राफी वगैरह का पूरा व्यवस्था तो था ही, और नया कड़ी इसमें क्या जोड़े हैं कि ये फ्लैक्स प्रिंटिंग की व्यवस्था हमने यहाँ किया है, ताकि एक ही छत के नीचे लोगों को पूरा सुविधा मिल जाए। आज इसका उद्घाटन मेरे पिताजी के द्वारा, श्री राधा मोहन सिंह के द्वारा किया गया है, और आज से ये हम अपने शहरवासियों को समर्पित करते हैं। और साथ में क्या सुविधाएं होंगी?
सुविधाएं में इसमें फ्लैक्स का जो भी बैनर वगैरह का होता है ये छपेगा। इसमें वेनाइल का प्रिंट होगा, बैकलाइट का प्रिंट होगा, वन वे विजन होता है, कुछ फोटो वगैरह। हर इवेंट में आजकल तो बैनर लगाने का प्रचलन चल गया है, बर्थडे से लेके शादी तक में, तो उसका व्यवस्था यहाँ हो जाएगा। फोटो के लिए लोग मेरे पास आते थे, अब बैनर भी हमारे पास ही मिल जाया करेगा। लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही छत के नीचे टोटल व्यवस्था मिलेगा जी। और साथ ही हम शहरवासियों को यहाँ पर दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बरूराज थाना क्षेत्र के परसौनीनाथ गांव स्थित बंधन बैंक में ऑफिस में भीषण आग लग गई। जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के परसौनीनाथ स्थित बंधन बैंक के ऑफिस में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें ऑफिस से बाहर निकलने लगी। आसपास के लोगों ने जब देखा तो इसकी सूचना ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार को दी गई। उन्होंने अपने एक स्टाफ को वहां भेजा। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ऑफिस का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। आज सुबह ब्रांच मैनेजर भी मौके पर पहुंचे। संपत्ति का आकलन करने के बाद बताया कि 1.5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी और सभी डॉक्यूमेंट्स समेत अन्य सामान थे। घटना के बारे में स्थानीय ने बताया, देर रात अचानक से ऑफिस में आग लग गई। जब धुआं बाहर आने लगा तब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई। तब तक सुबह हो चुकी थी। अगल बगल के लोग अपने अपने सामान की सुरक्षा में लग गए। पहले बाहर से ही पानी फेंककर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें धीरे धीरे तेज होने लगी। तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ऑफिस का जो भी सामान था वो सब जल गया है। कौन सा ऑफिस, क्या नाम है? बंधन बैंक का। अच्छा, कैसे सूचना मिली आप लोगों को? हमको यहाँ से सुबह में 5:30 में कॉल गया, मकान मालिक कॉल किए कि आपका ऑफिस में ऐसे ऐसे धुआं फेंक रहा है। तो मेरा एक स्टाफ है जो नज़दीकी में रहता है रूम लेके, मैं इनको कॉल किया हूँ, ये आकर के देखे तो ये सही बात था। क्या वजह क्या लगा है? पिछली बार चोरी के नियत से या कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट की मैंने उम्मीद जताया जा रहा है। लगभग कितने के नुकसान हुए? लगभग समथिंग मेरा 1.5 लाख के आसपास का मैंने नुकसान हुआ है। सामान वगैरह कंप्यूटर था, ये सब नुकसान हुआ। डॉक्यूमेंट से हाँ, टोटल जल गया है जी, टोटल कुछ जल गया है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कितना देर आज कल पाया गया? ऐसी आग आपको रात को वहीं लगी हुई थी जी, और आया तो हम लोग देखे कि जल चुका है, और जो भी आग था उसको हम लोग आग तक काबू पाया। रेड क्रॉस सभागार में सीनियर सिटीजन काउंसिल के सदस्यों ने श्री कृष्ण सिंह के जयंती पर समारोह का आयोजन किया। रेड क्रॉस सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी और प्रगतिशील सीनियर सिटीजन्स के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर ने बताया कि बिहार के रचयिता और पूरे भारतवर्ष के विश्वकर्मा जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार सरकार से मांग किया कि उनके जयंती पर सरकारी अवकाश की मांग किए, साथ ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे। आज प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के द्वारा श्री बाबू जो बिहार के रचयिता और बिहार के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते। आज बिहार झारखंड 2 स्टेट हो गया, लेकिन जब एक स्टेट हटिया, बोकारो स्टील सिटी प्लांट, बरौनी थर्मल पावर, सिंदरी में यूरिया का फैक्ट्री, बरौनी में यूरिया का फैक्ट्री, तरह तरह से आईओ पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का बरौनी में खोला गया। ये सारा श्री बाबू का देन है। 500 कई एक ब्लॉक जो बना, ये सारा श्री बाबू का देन है। आज उसमें से हम समझते हैं कि 2-4 को बढ़ा होगा। ये श्री बाबू को अगर कहिए तो भगवान विश्वकर्मा के रूप में उनको कहिए तो कम है। महान आत्मा। हम 1960 में उनको देखे हुए, जब हमारे गांव से एक 100 यात्रा निकला
कोनारा हाजीपुर के लिए पैदल हम लोग थे। उस समय हमारा उम्र करीब 12 साल का था। तो देखे कि 1500 VRA 1550 नंबर की गाड़ी, न कोई ताम जाम है न कुछ है। मुजफ्फरपुर से का जिलाधिकारी, उसी में VIP लोग चलते थे, मुख्यमंत्री जी, और गाड़ी शव यात्रा में जब देखे रोड कम चौड़ा था तो बगल करके रोक लिए और हम लोग देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी शव यात्रा में और प्रणाम किए। और जब हम लोग आगे बढ़े तब तो उनका गाड़ी मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ी। ये उनका सोच, तब से हम लोगों को कहते हैं कि शव यात्रा किसी का भी हो, प्रणाम और नमन कीजिए महान आत्मा के शांति के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। श्री बाबू पर तो अगर घंटों 2 दिन तक बोलता रहे तो कम है। वैसे महापुरुष कभी कभी आते हैं और इतिहास बना के जाते हैं। आज उनका हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। समरनाली सभा कक्ष में प्रखंड स्तरीय दिव्यांग संघ की अहम बैठक की गई। समरनाली सभागार में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय दिव्यांग संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में PWD के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में दिव्यांगजन शामिल थे। दिव्यांगों के साथ बैठक कर प्रखंड स्तरीय संघ का गठन किया। बैठक के दौरान दिव्यांगों की समस्या पर चर्चा की गई। सामाजिक सुरक्षा के वर्तमान पेंशन में वृद्धि कर 3000 रुपये करने, 35 किलो राशन देने, हर दिव्यांगों को मनरेगा और जीविका से जोड़कर रोजगार एवं लोन उपलब्ध कराने सहित अन्य समस्याओं की मांग रखने का भी प्रस्ताव रखा गया। वहीं बैठक में उपस्थित प्रखंड के वीडियो और चिकित्सा प्रभारी कल्याण पदाधिकारी की समस्या को अवगत करा दूर करने की कोशिश करने का आग्रह किया गया। कोरोना के आलोक में आज हम लोग बैठक किए थे। अनुमंडल स्तर के जितना जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी CDPO, अंचलाधिकारी, टाउन DSP, सिविल सर्जन साहब के साथ हम लोग बैठक किए हुए हैं। इसका मुख्य हम लोग का 15 एजेंडा था, जिसमें दिव्यांग लोग का जो भी सहूलियत के लिए चाहिए और रोजगार सृजन के लिए, तो सभी संबंधित एजेंसी में हम लोग नोडल पदाधिकारी भी अनुमंडल स्तर पर नॉमिनेट कर दिए। जैसे CDPO हुआ, BWO हुआ, DPM के जीविका कार्यक्रम के तहत जो हम लोग को प्रखंड स्तरीय BPM है, सभी को हम लोग मनोनीत कर दिए हैं कि सरकार के द्वारा जितनी जो इन लोग के सहूलियत के लिए योजनाएँ जो चल रही है उसको और हम लोग तेज गति से ला सकें। और सिविल सर्जन के यहाँ भी जो समस्या थी, जो श्रवण बाधित है उनके टेस्टिंग कराने के लिए, तो यहाँ ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो उसका भी शिक्षा विभाग से कोऑर्डिनेशन करके हुआ है कि प्रत्येक मंगलवार को उसका वहाँ डिप्टेशन करेंगे। और एक जो बुनियाद केंद्र हम लोग का है, जो दिव्यांग से संबंधित जो बहुत सारी योजनाओं का संचालन करता है, उनके पास भी कॉर्पस फंड में पैसा उपलब्ध है। उस पैसा से भी हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑडियोलॉजिस्ट का भी हम लोग व्यवस्था कराएंगे। तो इसका उद्देश्य यही था कि अनुमंडल स्तर पर जितने भी हम लोग जो पदाधिकारी हैं, और प्रत्येक महीना में जो ब्लॉक स्तर में हम लोग को बैठक होगी, और हर एक 3 महीना पर अनुमंडल स्तर पे कि सरकार द्वारा जो भी इनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है उसमें और ज़्यादा गति लाया जा सके और इन लोग को रोजगार से भी हम लोग जोड़ सकें। जैसे मनरेगा कार्यक्रम के तहत या जो हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका के द्वारा, इनको जोड़ करके इनके लिए इंसेंटिव तैयार कर सकें, रोजगार सृजन कर सकें। और स्वास्थ्य के लिए जो भी इनको बेसिक फैसिलिटी चाहिए सभी ऑफिस में, वो रैंप की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो या अन्य कोई भी हो, तो PSC लेवल पर भी सारी व्यवस्थाएं हम लोग उपलब्ध। छठ पूजा को लेकर शाहूपोखर में भव्य पूजा की तैयारी में भारतीय सेवा दल के सदस्य जुट गए। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को शाहूपोखर स्थित भारतीय सेवा दल के द्वारा छठ पूजा को भव्य बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। वहीं सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने कहा कि सबसे पहले पोखर में जो घटना घटती रहती है और यहां पर हजारों की संख्या में छठ व्रती आती है, तो सबसे पहले पोखर को शुद्धिकरण करने के लिए सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से गंगा जल लेकर पोखर को शुद्धिकरण किया जाएगा। पोखर के चारों तरफ गुलाब का पंखुड़ी डालकर सुंदरता की जाएगी। लाइट पंडाल साउंड की इस बार कुछ अलग ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। नए नए डिजाइन के लाइट से सजावट से आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस बार छठ घाट पर भारतीय सेवा दल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार का सभी छठ व्रतियों के लिए जो व्यवस्था की जाएगी, इस बार हम लोग, समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इस बार पूरे
इस पोखर का शुद्धिकरण के लिए 11 आदमी जाकर हम लोग बूढ़ी गंडक से जल लाकर इसमें शुद्धिकरण करेंगे और गुलाब के चारों ओर पंखुड़ी का इसमें शुद्धिकरण के लिए डाला जाएगा। साथ ही हमारे इस बार सजावट के साउंड और पंडाल की जो व्यवस्था इस बार आकर्षक का केंद्र रहेगा। इस बार हम लोग विशेष कारीगरों के द्वारा कार्यक्रम का इस बार आयोजन करवा रहे हैं। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो दहेज प्रथा और बलात्कारी के लिए जो अभियान चला था, वो अभियान अभी फेल होता दिख रहा है। इसके कारण समाज का एक प्रतीक के लिए हम लोग एक पुतला दहन का आयोजन किए हैं, जिसमें यह समाज में एक संदेश जाए कि हर गुनहगार को कानून की तरफ से जो सजा मिलना चाहिए वो उसके लिए मुकर्रर हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।